ऊर्जा की परिभाषा हो जाएगा किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आपको कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे। अगर स्थितिज ऊर्जा का इंग्लिश में कहा है तो पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा होता है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। अगर किसी वस्तु का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान की हो तथा h तथा पृथ्वी की सतह से, या अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान की हो तथा h ऊंचाई पर हो, तो अगर h ऊंचाई पर हो तो हम क्या करेंगे? इसके द्वारा पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालने के लिए इस बात को बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा बराबर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, द्रव्यमान m हो गया mgh। क्या होता है फॉर्मूला? mgh। यहाँ पर m द्रव्यमान होगा, g जो होगा गुरुत्वीय त्वरण होगा, समझ गए? g का मान कब माइनस में होता है, कब प्लस में होता है, ये बात बता रहा। जब वस्तु ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? g का मान प्लस में आता है, नीचे में प्लस, ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है तब g का मान माइनस में होता है, ठीक है। अब देखिए g का मान कितना बोले तो होता है 9.8। g का मान कितना होता है? 9.8। अब देखिए इस बात को लिख सकते हैं P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी। ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले एक बात याद रखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? क्या होता है स्थितिज ऊर्जा? कहिए। वस्तु के स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उससे पहले हम पढ़ाए थे गतिज ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ाए थे? कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी का पूछा जाए किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम क्या